अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल तथ्याग्रह पर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिन लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच रहा है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, और जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या एथिज़म की पैकेजिंग में सेक्युलरिज्म बिकता है या एथिज़म के लिफाफे में सेक्युलरिज्म परोसा जाता है? इस चीज़ पर आज हमें गौर करने की ज़रूरत है। गाइज़, बीते कुछ दिन पहले 20 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर जावेद अख्तर साहब, जो बॉलीवुड के लिरिसिस्ट हैं और बहुत बड़े अदीब हैं और भारत में तो बिल्कुल एथिज़म का एक आम चेहरा है जो खुदा का इनकार करते हैं, और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के बीच डज गॉड एग्जिस्ट के टॉपिक पर एक डिबेट मुनक्किद हुई थी। और इस डिबेट में मुफ्ती साहब ने, शमाइल नदवी साहब ने डिबेट के शुरुआत में पहले या दूसरे राउंड में ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि जावेद अख्तर साहब जो है अभी आगे चलकर आपको, जनता को इमोशनल आर्ग्यूमेंट के थ्रू गुमराह करने की कोशिश करेंगे। वो ये कहेंगे कि अगर खुदा है और खुदा रहमान है, रहीम है, तो अपना रहम दिखाते हुए गज़ा में जो बच्चे मर रहे हैं उन पर रहम क्यों नहीं दिखाता, इंटरवीन क्यों नहीं करता। इस तरह की बात मुफ्ती साहब ने पहले ही कह दी थी कि जावेद अख्तर साहब इमोशनल आर्ग्यूमेंट के थ्रू लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, और जावेद अख्तर साहब ने वही किया। जावेद अख्तर साहब की जहानत, उनके इंटेलेक्ट या उनकी एकेडमिक डिबेट को चौपाल में बदलने की जो चालाकी है, और इस चालाकी के जो लोग कायल हैं, जैसे वो लोग जो सिर्फ नाम के सेक्युलर होते हैं या नकली सेक्युलर होते हैं, जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि ये बहुत पढ़े लिखे बनते हैं। जावेद अख्तर साहब भी वही है एक तरह से। वो सिर्फ कहीं जाहिलों की महफिल में जाकर वाहवाही लूटने के लिए इस तरह के अल्फाज बोलते हैं खुदा के बारे में, और जब उनको एड्रेस करने के लिए, उसी दावे को एड्रेस करने के लिए अराउंड द टेबल बुला लिया जाता है, तो वो अपने ही किए गए दावों को मजहब की डिबेट में बदल रहे थे या फिर उसको, दावे को ही कमज़ोर कर रहे थे। तो ऐसे दावे करना क्यों वैसे तो खैर। तो जो नकली लिबरल, नकली एथियस्ट, नकली सेक्युलर होते हैं, ज़्यादातर ये लोग सियासत में होते हैं, और ये इसलिए सियासत में होते हैं क्योंकि हमारे देश में मेजॉरिटी जो है वो किसकी है आप बेहतर जानते हैं। और जब मेजॉरिटी ऐसी रहेगी तो एक तबका वो रहेगा जो धर्म बेजार होकर के, धर्म बेजार मुआशरा, वो धर्म पर तनकीद करेगा। वो हर धर्म को सबको एक ही लाठी से हाँकेगा। वो ये नहीं देखेगा कि हिंदुइज्म में क्या है, क्रिश्चियनिटी में क्या है, या फिर इस्लाम में क्या है। वो सबको एक नज़रिए से देखेगा, और वही हरकत जावेद साहब ने भी की। और जावेद साहब को, जो जावेद साहब के फॉलोअर्स हैं एथियस्ट, वो लोग भी यही करते हैं, क्योंकि उसमें उनका मौक़िफ़ ये रहता है कि जो मज़लूम है, वो मज़लूम पे जो जुल्म हो रहा है उसकी शिनाख्त की वजह से हो रहा है, उसकी रिलीजियस पहचान की वजह से हो रहा है। और क्योंकि हमको अपने आप को सेक्युलर दिखाना है, सभी धर्मों से अलग बताना है, या फिर अपनी धार्मिक पहचान को सेकेंडरी रखना है, वो मज़लूम पर हो रहे जुल्म और उसकी वजह को सप्रेस करते हुए या फिर पीछे रखते हुए, मज़लूम के जुल्म को पीछे रखते हुए उनके साथ एकजुटता दिखाने पर जोर देते हैं। और एक तरह से मजलूम की लाइन पर नहीं आते, वो मजलूम को अपनी लाइन पे लाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो तुम्हारी धार्मिक पहचान की वजह से हो रहा है, और आज के दौर में हमें धर्म को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल धर्म बेजार होके, धर्म से पीछा छुड़ा के या धार्मिक शिनाख्त से पीछा छुड़ा के हमारे साथ आइए, हम आपकी लड़ाई को आगे ले जाएंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। उनकी लड़ाई कहाँ तक जाती है ये तो आज हमारे सामने है, 2014 से हम देख रहे हैं। जो मजलूम पर जुल्म होता है उसको वैसा का वैसा मुखातिब करने के बजाय उसको ब्लर किया जाता है
कि आप सेक्युलर बन जाएं, आप एथियस्ट बनकर आइए, आप अपनी फिक्र जो है वो धार्मिक फिक्र जो है वो छोड़ कर आइए। और इस तरह से एक डिनाइल की मुद्रा इख्तियार करने को एक आधार मिलता है कि हम तो सेक्युलर हैं, हम तो एथियस्ट हैं, आपके साथ जो जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसको वैसा का वैसा एड्रेस हम नहीं कर सकते। इस बात को जवाब देने का क्या आधार दे रहे थे जावेद साहब? क्योंकि जावेद साहब ने उस डिबेट में इमोशनल आर्ग्यूमेंट दिया है, और वो इमोशनल आर्ग्यूमेंट ये दिया है कि अगर खुदा बारी ताला रहम करने वाला है तो वो अपनी रहमत दिखाते हुए गज़ा में मर रहे बच्चों पर रहम क्यों नहीं दिखाता, और रहम के चलते वो इंटरवीन क्यों नहीं करता। ये जावेद साहब ने कहा है इमोशनल आर्ग्यूमेंट। हालांकि मुफ्ती साहब ने पहले ही कह दिया था, पहले या दूसरे राउंड में ही कह दिया था कि जावेद साहब इमोशनल आर्ग्यूमेंट के थ्रू गुमराह करने की कोशिश करेंगे, और जावेद साहब ने किया। जावेद साहब की कला है। खैर, तो जो मजलूम है, सबसे पहले ऐसा करने से जो डिनाइल की मुद्रा इख्तियार की जाती है सेक्युलर लिबरल्स और एथियस्ट, जो नकली सेक्युलर और नकली लिबरल्स और नकली एथियस्ट हमारे देश में पाए जाते हैं, देसी लोग बिल्कुल, उनकी जो डिनाइल की मुद्रा इख्तियार की जाती है, क्या जावेद साहब उसको जवाब देने का आधार दे रहे थे? क्योंकि जो मजलूम है, सबसे पहले तो वो अपनी शिनाख्त से पीछा छुड़ाए, क्योंकि मजलूम पर जो जुल्म हो रहा है वो उसी वजह से हो रहा है। इस तरह एथिज्म लोगों को बेचना बड़ा आसान हो जाता है, और एथिज्म बेचना आसान हो गया तो आपको सेक्युलरिज्म को तस्लीम करना ही पड़ेगा। लेकिन सेक्युलरिज्म जिनसे आपको तस्लीम करवाना चाहिए, वहाँ आप फेल हो जाते हैं मेजॉरिटी के आगे। जावेद अख्तर साहब ने भी हालांकि ये कहा कि मेजॉरिटी तय करेगी मोरालिटी। खैर, सेक्युलरिज्म का हमारे मुल्क में हमने देखा है, और देखा ही नहीं है, ये IAS रह चुके हैं हर्षमंदर। गालिबन इनकी एक किताब है, हमारे मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है, खरगोन में ये इनकी ड्यूटी थी और इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इन्होंने एक किताब लिखी है, पार्टीशंस ऑफ द हार्ट अनमेकिंग द आइडिया ऑफ इंडिया, में इस बात को मेंशन किया है कि जो हमारे देसी सेक्युलरिज्म का जो मॉरल इन्वर्जन होता है वो बहुसंख्यक इज्मा पर मुश्तमिल होता है। ये हर्षमंदर साहब ने अपनी किताब में लिखा है, पार्टीशंस ऑफ द हार्ट में। जो सेक्युलरिज्म हमारे मुल्क का है उसका हाल हमने देखा है कि वो मगरिब तो फिर भी सेक्युलरिज्म और जो उनकी जो माद्दा परस्ताना तशरीह है वो एक आंख बंद किए हुए, वो स्पिरिचुअलिज्म को नहीं मानते, वो सिर्फ माद्दा परस्ती में यकीन करते हैं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमारे मुल्क में जो हमारे मुल्क की जो नास्तिक प्रजाति है वो दोनों ही आंख बंद कर चुकी है, और इसी बात को जावेद अख्तर साहब ने साबित किया है। तो सेक्युलरिज्म के नाम पर मजलूम की फिक्र को हल्का करना, जैसा कि जावेद अख्तर साहब कर रहे थे, भाई वो इंसान की फ्री विल है कि वो अपनी फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब जब आप गाज़ा के बच्चों का इमोशनल आर्गुमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जावेद अख्तर साहब बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत संवेदनशील हैं। तो जावेद अख्तर साहब को फिर इसका भी जवाब देना चाहिए कि आपने इसी डिबेट में आपने ये कहा है, एक ऑडियंस में से एक आदमी ने आपसे सवाल पूछा था कि गेट टुगेदर के लिए एथिज्म के पास क्या है, तो आपने अपने जवाब में इस बात को वाज़े कहा है कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी होली, बॉलीवुड की सबसे बड़ी दिवाली और बॉलीवुड की सबसे बड़ी ईद हमारे घर पे होती है, आपके घर पे होती है, आप होस्ट होते हैं। वैसे लोगों को ये सवाल जावेद अख्तर साहब से पूछना चाहिए कि आप डिबेट को, एकेडमिक डिबेट थी, उस डिबेट का स्तर जो है वो चौपाल के लेवल पे आप लेके गए और एक भी आर्ग्यूमेंट को आपने एड्रेस नहीं किया। ये जो आपने हरकत की है, ये नकली सेक्युलर या नकली लिबरल्स या वो सेक्युलर और पढ़ा लिखा मुसलमान जो नास्तिकों की मुख्य धारा में बाकी मुसलमानों से बिल्कुल अलग होने के तौर पर मकबूल माने जाते हैं, जैसे जावेद अख्तर साहब। तो क्या जावेद अख्तर साहब उसी मॉरल इन्वर्जन को मज़ीद मुस्तहकम कर रहे थे, वो जो मॉरल इन्वर्जन जिसका जिक्र हर्षमंदर कर रहे हैं अपनी किताब में,
क्योंकि आप इमोशनल आर्ग्यूमेंट वही दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मॉरल इन्वर्जन है, ये मॉरल इन्वर्जन को हम मज़ीद, अगर मैं कोशिश करूँगा मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। ये वीडियो अगर इस वीडियो में मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया तो अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल पर बने रहें और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जावेद अख्तर साहब के लिए हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं कि ये जो नकली या ओछे सेक्युलरिज्म, जिसका मॉरल इन्वर्जन, जिसको अखलाकी झुकाव कहा जाता है, अखलाकी झुकाव, वो बहुसंख्यक इज्मा पर इन्हिसार करता मालूम होता है, क्योंकि यही मालूम होता आया है। और ये बात हर्ष मंदर साहब लिख रहे हैं। ये तो क्या जावेद अख्तर साहब इस मॉरल इन्वर्जन को मज़ीद मुस्तहकम करते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि टॉपिक से आप भटके हैं उस डिबेट में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।